नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भड़काऊ बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर आकाश आनंद ने बीजेपी को घमंडी बताते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर कहा कि अबे तुम कौन होते हो भगवान को लाने वाले? तुम इंसान होकर भगवान को लाने की बात कर रहे हो। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना शुरू हुआ और पैसे जनता के लग रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या लगा है? बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। समाज को आपस में बांटकर ही राजनीति करना बीजेपी की फितरत है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वाले लगातार हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं, जिस पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता। अगर हम यही सब करने लगे तो इलेक्शन कमीशन हम पर कार्रवाई कर देगा। आपको बता दें कि बीएसपी की यह जनसभा मेहदावल विधानसभा क्षेत्र के बखीरा स्थित वेणी माधव इंटर कॉलेज में आयोजित थी, जहां पर पहुंचे बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रकाश आनंद ने बीजेपी सरकार को गद्दारों की सरकार बताया। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं चंद्रशेखर रावण का बिना नाम लिए ही उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि ऐसे बहरूपिये से सावधान रहने की जरूरत है। प्रकाश आनंद ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बुलडोजर की इस सरकार में यौन शोषण के बढ़ते मामलों के साथ हत्या जैसी घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। बुलडोजर की सरकार अपराध में नंबर 1 बन चुकी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रसोई गैस के दाम जब कभी महंगे हुए थे तब यही भाजपाई सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन आज सिलेंडर के दामों के साथ अन्य जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं। जनता महंगाई से परेशान है। मुफ्त राशन वितरण पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए प्रकाश आनंद ने बीजेपी पर 80 करोड़ जनता को भिखारी बनाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही है, उसी की सरकार में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार है। सरकारी स्कूलों की हालत भी खराब है। डिजिटल इंडिया बनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री साहब के राज में 65% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं लग पाया। वहीं सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले साइकिल पर सवार होकर जिन मुस्लिम भाइयों के दम पर सरकार बनाए थे, उन्हीं मुसलमानों पर जुल्म होता देख भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। जबकि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल देश पर राज करने वाली कांग्रेस अब SC, ST और OBC को और अधिक आरक्षण देने की बात कर रही थी। ये कांग्रेस वाले 70 साल कहाँ सोए थे? इस हाथ वाले झंडे को हाथी के झंडे से खदेड़ने की जरूरत है। प्रकाश आनंद ने अग्निवीर योजना, काला धन और देश पर बड़े कर्ज को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो? ये इतने घमंडी है, ये इतने घमंडी है, ये बोलते हैं हम लेके आए राम लल्ला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो? राम को भारत में धरती पे लाने वाले वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। साथियों, रही बात इनके गंदे घटिया तरीकों से इलेक्शन लड़ने की, पर मुद्दा आपका रोजगार का है। साथियों, इन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का, ना मिली युवाओं को 2 करोड़ नौकरी। उसके बदले क्या दिया? अग्निवीर की योजना, 4 साल का रोजगार, फिर बेरोजगार ढूंढना, ये दिया उन्होंने। 2014 में जब ये महंगाई के लिए ढिंढोरा पीट रहे थे तो किस तरह इन्होंने नाटक किया था? ये गैस का सिलेंडर लेके सड़क पर उतर गए थे और बोल रहे थे कि भाई हमारी गरीब जनता गैस का पैसा नहीं दे सकती। आज जब इनसे सवाल करते हैं कि भाई गैस, अब जब गैस का सिलेंडर 1100 रुपया भाग चुका है, तो आपके पास क्या जवाब है? तो ये बोलते हैं कि हम सब्सिडी देंगे। जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होता है तो ये सब्सिडी देते हैं, परंतु सब्सिडी के नाम पे भी कितना सब्सिडी देते हैं? 5 रुपया 10 रुपया गैस सिलेंडर पे दे देते हैं। इनसे अगली बार बोलिएगा भाई साहब, ये 5-10 रुपया मेरी जेब से तुम रखो और ये गद्दी खाली करो। नहीं चाहिए सब्सिडी, नहीं चाहिए सरकार। पिछले कुछ दिनों से मैं ये सवाल आप लोगों के बीच में रखकर ये उठा रहा हूँ बार बार। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ,
बहुजन समाज पार्टी सुरक्षा की बात कर रही है, बहुजन समाज पार्टी अपने सभी युवा साथियों के रोजगार की बात कर रही है, तो ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चुप गई। अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में कहा कि कुछ लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर की सरकार से कर रहे हैं। मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जनता जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा। वो सिर्फ बुलडोजर की बात करते। साथियों, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब उन्होंने हमसे कहा कि हम अपनी आंखें खोलें और इससे आगे बढ़कर देखें, तो हमने वही किया। हमने अपनी आंखें खोलकर देखा कि पिछले एक साल में हमारे उत्तर प्रदेश में 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों और माताओं पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए। बुलडोजर की सरकार नहीं है। बिल्कुल सही कहा। जब हमने अपनी आंखें खोली और देखा कि सिर्फ पिछले एक साल में 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान ले ली, खुदकुशी करी है इनकी गलत नीतियों की वजह से, तो हाँ, हमने आंखें खोलकर देखा। साथियों, अपनी आंखों खोलकर देखा और जाना कि सिर्फ मात्र 62 नौकरियों के लिए यहाँ पर 90,000 से ज्यादा PhD स्कॉलर, ग्रेजुएट युवा साथी अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, बुलडोजर की सरकार नहीं है ये वो सरकार है जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही, अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, अपने किसानों को बचा नहीं पा रही। आज यहाँ 40% 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को कुपोषण का शिकार बनाया जा रहा है। यूपी में बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले नंबर 1 है देश में। यूपी में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराध देश में नंबर 1 है। यूपी में हत्या के मामले में भी पूरे देश में नंबर 1 कर चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस प्रदेश से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। तो ठीक है, हम नहीं बोलेंगे बुलडोजर की सरकार। आप लोगों की सरकार गद्दारों की सरकार है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को फ्री राशन के नाम पर गुलाम बनकर अपनाकर रखे, वो सरकार गद्दार है, नहीं है बुलडोजर। साथियों, ये लोग राम मंदिर का मुद्दा बनाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। साथियों, अगर हम मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में सवाल जवाब करेंगे तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा। परंतु जब ये बात से हिंदू मुसलमान के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जैसे आंखों पे पट्टी बांध कर खड़ा हो। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए, ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा इस पर। ये राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी है, ये बोलते हैं हम लेके आए रामलला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले?
वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। साथियों, रही बात इनके गंदे घटिया तरीकों से इलेक्शन लड़ने की, पर मुद्दा आपका रोजगार का है। साथियों, इन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का, ना मिली युवाओं को 2 करोड़ नौकरी। उसके बदले क्या दिया? अग्निवीर की योजना, 4 साल का रोजगार, फिर बेरोजगार ढूंढना, ये दिया।